नमस्कार। आज हम एक रिपोर्ट के कुछ हिस्सों पर गौर कर रहे हैं। इसका टाइटल है ऑपरेशन बम, बलूचिस्तान में पाक सेना की भगदड़। ये बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट मतलब BLF के एक हालिया ऑपरेशन के बारे में है जो उन्होंने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ चलाया था। जी बिल्कुल। और सुनने में आया है सिर्फ 4 दिनों में 84 हमले हुए। रिपोर्ट तो यही कहती है कि इससे पाकिस्तानी सेना में काफ़ी उथल-पुथल मच गई। हाँ, खलबली तो मची होगी। यहाँ तक कि ऐसा भी कहा जा रहा है कि कुछ कमांडर अब बलूचिस्तान से अपना ट्रांसफर करवाने में लगे हैं। तो चलिए इसी पर आज थोड़ी गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल, हमारा मकसद यही है कि ये जो जानकारी सामने आई है उसे समझें कि आखिर ये ऑपरेशन था क्या, इसका असर क्या हुआ, और जैसा रिपोर्ट में बताया गया है ये बलूचिस्तान की जो मौजूदा हालात हैं उनके बारे में क्या इशारा करता है। तो ये जो बात है कि कमांडर डर रहे हैं, खासकर वो जो पंजाब से हैं, रिपोर्ट तो यहाँ तक कह रही है कि वो बलूचिस्तान पोस्टिंग से बचने के लिए रावलपिंडी में GHQ मतलब आर्मी हेडक्वार्टर के चक्कर लगा रहे हैं। जी, अपने कनेक्शंस इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, और कुछ तो यहाँ तक कह रहे हैं कि भाई कश्मीर में पोस्टिंग मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बलूचिस्तान में तो उनके शब्दों में रोज धुलाई हो रही है। ये तो काफी बड़ी बात है। और यहीं पर रणनीति वाला एंगल दिलचस्प हो जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक ये BLF और जो दूसरी बड़ी संस्था है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA, इनकी एक सोची समझी रणनीति है। क्या रणनीति? कि वो खास तौर पर पंजाबी सैनिकों और अफसरों को टारगेट करे। मकसद बताया गया है कि सेना का जो कोर है, जो उसका मनोबल है, उसको तोड़ा जाए। अच्छा, मतलब ये कोई रैंडम हमले नहीं है, एक पैटर्न है इसमें। हाँ, रिपोर्ट तो यही इशारा कर रही है। और BLF ने तो इस ऑपरेशन बम के खत्म होने का ऐलान भी कर दिया है, कहा है कि ये कामयाब रहा। जी, और दावा किया है कि पाकिस्तानी सेना को सैकड़ों की तादाद में नुकसान पहुंचाया है। लेकिन इससे भी आगे की बात, रिपोर्ट कहती है कि ये तो बस शुरुआत थी। मतलब बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए उनकी जो बड़ी लड़ाई है, ये उसका सिर्फ पहला कदम था। हाँ, ये पॉइंट अहम है। और रिपोर्ट में BLF और BLA की इफेक्टिवनेस की तुलना भी की गई है। अच्छा, क्या कहती है रिपोर्ट? रिपोर्ट का तर्क है कि हो सकता है BLA ज्यादा हमले करती हो संख्या में, लेकिन BLF अपने मुनज़्ज़म मतलब ऑर्गेनाइज्ड हमलों की वजह से ज्यादा असरदार है। वो सेना को ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है। और रिपोर्ट ये भी याद दिलाती है कि इतिहास में भी जब जब BLF ज्यादा सक्रिय हुई है, सेना को भारी चोट पहुंची है। लेकिन एक बड़ा सवाल जो ये रिपोर्ट भी उठाती है शायद, कि इस बार पाकिस्तानी सेना पहले की तरह कोई बड़ा ऑल आउट ऑपरेशन क्यों नहीं कर पा रही है? हाँ, ये एक अहम सवाल है। क्या रिपोर्ट में इसका कोई कारण बताया गया है? जी, रिपोर्ट इस तरफ इशारा करती है कि शायद इसकी एक बड़ी वजह भारत के साथ सरहद पर तनाव है। अच्छा। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र है रिपोर्ट में। कहा गया है कि वो ऑपरेशन सिर्फ रोका गया है, खत्म नहीं हुआ। तो शायद इस वजह से रिपोर्ट के अनुसार सेना अपनी पूरी ताकत बलूचिस्तान में नहीं झोंक पा रही। अच्छा, तो ये एक तरह की क्या कहें, स्ट्रेटेजिक मजबूरी बन गई है उनके लिए। बिल्कुल, एक दुविधा है। और अगर हम इसको बड़ी पिक्चर में देखें तो रिपोर्ट के मुताबिक ये जो स्थिति है, ये BLF और BLA जैसे समूहों के लिए फायदेमंद हो रही है। कैसे? क्योंकि सेना जो जवाबी कार्रवाई है उसमें शायद उतनी तेजी नहीं दिखा पा रही या उतनी ताकत नहीं लगा पा रही। रिपोर्ट का तो यही कहना है। तो इससे इन ग्रुप्स को अपनी गतिविधियां बढ़ाने का मौका मिल रहा है। ये तो पाकिस्तानी सेना के लिए वाकई एक मुश्किल स्थिति है, जैसा रिपोर्ट बता रही है। हाँ, ये उनकी स्ट्रेटेजिक दुविधा को साफ तौर पर उजागर करती है। तो कुल मिला के अगर हम इस रिपोर्ट की बातों को समझें तो ऑपरेशन बम सिर्फ एक फौजी झटका नहीं था। इसने बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना की जो रणनीतिक सीमाएं हैं, शायद उनको भी सामने ला दिया है। बिल्कुल सही। और रिपोर्ट आगे के लिए भी संकेत देती है। मतलब भविष्य में BLF, BLFA की तरफ से और ऑपरेशन हो सकते हैं, और साथ ही पाकिस्तानी सेना के अंदर भी राजनीतिक तनाव बढ़ सकता है। तो यहाँ एक सोचने वाली बात ये उभरती है, जैसा कि रिपोर्ट खुद कह रही है, कि ये तो पहला चरण था। इन हालात को देखते हुए अब अगला कदम क्या हो सकता है इन बलूच राष्ट्रवादी समूहों का, ये एक अहम सवाल है आगे के लिए। सही कहा, इस पर नजर रखनी होगी।